सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन साहब इस वक्त जुड़ गए। मुझे कहने दीजिए सर, जरा विस्तार से बता दीजिए कि आज क्या हुआ कोर्ट में। कल आपने बताया था कि साहब आज फैसले का दिन है, तय हो जाएगा कि कैसे सुनवाई आगे होगी। जी सर। देखिए, कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो ऑर्डर 7 रूल 11 की मुस्लिम पक्षकारों की बात है, हम पहले उसको प्रायोरिटी के आधार पर सुन लेंगे। और साथ ही साथ जो मैंने कोर्ट के सामने कल निवेदन किया था कि जो कमीशन की रिपोर्ट है उस पर भी कोर्ट अपना उनसे ऑब्जेक्शंस मंगा ले, उस पर भी कोर्ट ने उनको 1 हफ्ते का समय दिया है कि वो कमीशन की रिपोर्ट पे अपना ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। अब जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है, हमने उसकी भी कॉपी मांगी है। कोर्ट उसकी कॉपी भी हमें प्रोवाइड करेगा और उसके बाद इस केस की सुनवाई 26 तारीख को इसकी सुनवाई है। ठीक है सर, अब मैं कुतुब मीनार वाले मामले पर आ जाती हूँ जिसमें आज सुनवाई हुई। यहाँ पर मोटे तौर पर सर, अगर दर्शक की आसानी के लिए मैं कहूँ, आप तो कानून के जानकार हैं, आप बेहतर बता पाएंगे। जो हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है साहब क्योंकि वहां पर मूर्तियां हैं, क्योंकि वहां पर मंदिर था, इस वजह से अब हमें पूजा का अधिकार मिले, क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मौलिक अधिकार है। सर, इसके विरोध में एएसआई की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब कानून इसकी अनुमति नहीं देता क्योंकि ये एक स्मारक है, ये कोई धार्मिक स्थल तो है नहीं। आप इस मामले को किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? हिंदू पक्ष जो है, क्या नहीं माना जाए वो कमजोर पड़ रहा है? नहीं, कमजोर। देखिए, कोर्ट की जब कार्रवाई होती है और जब कोर्ट का डिस्कशन होता है तो उससे ये मतलब नहीं होता है कि कोई पक्ष कमजोर पड़ता है या मजबूत पड़ता है। कोर्ट ने हमारे वकील साहब से भी अपनी बात रखी, हमने भी अपनी बात रखी है। अब देखिए, पॉइंट इन इशू ये है कि सेक्शन 16 ऑफ एएसआई एक्ट पूजा की अनुमति की इजाजत देता है कि किसी भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में पूजा की अनुमति दी जा सकती है। मैं तो सवाल पूछना चाहता हूँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि ताजमहल के अंदर नमाज कैसे पढ़ी जाती है? वो भी तो एक मॉन्यूमेंट है, पर ताजमहल के अंदर नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाती है। तो सर, इसका जवाब एएसआई की तरफ से जो दिया जा रहा है, क्योंकि मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये मामला, एएसआई की तरफ से अदालत को ये बताया गया कि साहब जब से हमें संरक्षण मिला है कुतुब मीनार का, इसका कोई धार्मिक यहाँ पर चरित्र नहीं था, यहाँ पर किसी तरीके की कोई पूजा पाठ नहीं होती थी, ये एक स्मारक के तौर पर हमें मिला था। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, एएसआई ने इसको स्मारक के रूप में लिया है। जो उनके लिए स्मारक है वो हमारे लिए मंदिर है। और इसीलिए अगर आप मेरी पिटीशन देखेंगे तो मैंने अपनी पिटीशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राम मंदिर के केस में पैरा 116, 117 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो मंदिर बनाने का संकल्प होता है वो अमर होता है, वो अमिट होता है। इतिहास में कभी भी कोई मेरा मंदिर तोड़ दे, आक्रांता तोड़ दे, जैसे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, तो उसके बाद संवैधानिक इंडिया में उसको रेस्टोर करना हमारा हक है। अगर एएसआई के जवाब मान ले तो सोमनाथ मंदिर कभी रेस्टोर होना ही नहीं चाहिए था। अगर एएसआई के जवाब मान ले तो राजस्थान के कितने ऐसे किले हैं जहाँ पे हिंदू मंदिर है, जहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, उसका भी सिर्फ संरक्षण होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो वो अपने एक्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के सेक्शन 16 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर किसी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में कोई धार्मिक स्थल है तो उसकी पूजा की इजाजत दी जा सकती है। अब अगर वो कह रहे हैं कि पूजा नहीं हो रही थी तो उनका कहना सही है कि पूजा नहीं हो रही थी, और तभी तो हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। और ऑनरेबल कोर्ट ने हमसे पूछा था कि पूजा का अधिकार आपके पास किस हक से, जिसपे हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 हमें स्पष्ट रूप से पूजा का अधिकार और अपने धर्म को पालन करने का अधिकार देता है। ठीक है विष्णु जी, तो फिर के शर्मा ये बताइए कि एएसआई इसका विरोध क्यों कर रहा है, किस आधार पर सर? वो क्या दलीलें हैं कि सरकार इसका विरोध कर रही है? नहीं, सरकार देखिए, मामला न्यायालय में लंबित है। अभी जो वहां पर चर्चाएं हो रही हैं उसमें एक पुरातत्व विभाग भी है, तो जो कानून है उसके हिसाब से वो जवाब देंगे। सर, और जिस पुरातत्व विभाग भी है या हिंदू पक्ष वर्सेस पुरातत्व विभाग है? सुन लगे, फर्क है ना सर, एक पुरातत्व विभाग भी है या हिंदू पक्ष वर्सेस पुरातत्व विभाग है? नहीं, न्यायालय में पुरातत्व विभाग जो है वो अपने जवाब वो भी रख रहे हैं, तो जो निर्णय होगा न्यायालय का वो सब मान्य करेंगे। उसमें कौन सा है, तो कानूनी सबको अधिकार है एक लोकतांत्रिक देश में अपनी बात रखना, अपना पक्ष रखना, और कोर्ट यदि उचित समझ रहा है तो वो उसको सुन रहा है, इसमें कोई नहीं। लेकिन जो बात मैं कह रहा था रोमाना जी, वो सुनिए। मैं ये कह रहा था ये हिंदू मुसलमान नहीं है, ये मंदिर मस्जिद नहीं है, ये विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की लड़ाई है। ठीक है सर। तो इसलिए इस पर क्या है कि यदि आज कुछ संगठन जाते हैं, कुछ लोग कुछ अधिकार मांगते हैं, कानूनी तौर पर यदि सही है तो निश्चित तौर पर उस पर जो है विचार होगा और न्यायालय। लेकिन सर जब आप कहते हैं कि ये मामला जो है वो विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीय संस्कृति की लड़ाई है, तो सर यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं की पैरवी कुतुब मीनार वाले मामले में तो फिर ये कहा जाएगा कि एएसआई करता हुआ
नजर आ रहा है, यही तो कहा जाएगा ना सर, सीधे और आसान शब्दों में। खैर, विष्णु जैन जी का मैं रुख करती हूँ। विष्णु जैन जी, एक बात और जो एएसआई की तरफ से कही गई, वो जो आप संरक्षित स्मारकों में पूजा की इजाजत की बात कर रहे हैं सर, एएसआई की तरफ से कहा गया है कि साहब वो लिविंग मॉन्यूमेंट्स हैं, और ये जो है ये नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट। लिविंग मॉन्यूमेंट मतलब उन स्मारकों में पहले से पूजा अर्चना होती थी, लेकिन ये कुतुब मीनार जब से हमारे संरक्षण में है, यहां पूजा नहीं हो रही थी। देखिए, यही मैंने इसीलिए ये कंसेप्ट समझाने, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा एक्चुअली, कि ये लिविंग मॉन्यूमेंट है कि नहीं है। जहाँ पे इतिहास में मेरा मंदिर अगर था और वो वहां पे शिलापट लगा हुआ है कि 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिर को तोड़ के आपने उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, तो जो मेरा मंदिर था, जो मेरे देवता थे, जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है कि जो इस देश, इस पूरे ब्रह्मांड में हम जिनको परम ब्रह्म मानते हैं, उनको हम एक मूर्ति का आकार देते हैं। अगर आपने मेरा मूर्ति तोड़ दिया है, तो जो मेरी आस्था थी, जो मेरा संकल्प था उस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने का, वो कभी नहीं मिटता है। इसलिए अगर ऐसा ये कह रही है कि मूर्ति टूट जाने से मेरा संकल्प मिट गया, मेरी प्राण प्रतिष्ठा मिट गई, मेरी आस्था एक मूर्ति को पूजने की मिट गई, तो ऐसा नहीं है। और इसीलिए मैंने आपको राम मंदिर केस का पैरा 116 117 का कंसेप्ट बताया कि जब वहां पे मूर्ति थी, वहां पे एक मंदिर था, तो वो हमेशा रहेगा, और ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग है। अगर आप मेरा मंदिर तोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पूजा का अधिकार खत्म हो गया या मंदिर का अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक है सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे लगता है तस्लीम रहमानी जी के पास हम चलते हैं, और तस्लीम रहमानी जी, हिंदू पक्ष की तरफ से एक बात और जो बाकायदा अंडरलाइन रेखांकित की गई है कोर्ट के सामने, वो ये कि साहब हम जो अपनी पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, इससे किसी और की पूजा का अधिकार बाधित नहीं हो रहा है। रहमानी साहब, देखिए रोमाना, पहली बात तो ये कि मैं ना हिंदुत्ववादी हूँ जी, ना मुस्लिमत्ववादी हूँ। मैं भारतवादी हूँ और एक प्राउड मुस्लिम हूँ, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ। इसलिए मैं ये इस वाद के चक्कर में नहीं पड़ता। इसलिए मैं मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की बात नहीं कर रहा, जो बार बार पूरे देश में की जा रही है। अभी विष्णु जैन जी यहाँ पर बैठे हैं, ये छोटे भाई हैं की तरह हैं उन्हें। मैं इनसे पूछता हूँ, ये हिंदू पक्ष खुद को अदालत में बोल सकते हैं जाके कि मैं हिंदू पक्ष हूँ? ये विष्णु जैन की हैसियत से डाल सकते हैं, किसी संस्था के नाम से डाल सकते हैं पिटीशन। हिंदू पक्ष हिंदू पक्ष की हैसियत से डाल, एक बात। दूसरी बात, ये जो जिस कह आर्टिकल रहे हैं कि हिंदू पक्ष की हैसियत देवी से देवता डाली। के आधार, जी, ये पूरा देवी देवता की तरफ से डाली है, नेक्स्ट फ्रेंड की तरफ। अच्छा ठीक है, इन्होंने हिंदू तो इन्होंने हिंदू पक्ष लिखा नहीं होगा, डेटी का नाम लिखा होगा। ये पूरा मेरे पास है, गोयल साहब आ जाओगे मेरे पास ये पूरा मोनूमेंट एक्ट ठीक है लिखा गोयल हुआ साहब, है। ये सवाल भी पूछ लूंगी मैं, ये सवाल पूछ लूंगी गोयल साहब जो आप उठा रहे हैं। अभी जरा तस्लीम रहमानी जी को बात पूरी करने दीजिए। तस्लीम रहमानी साहब आइए। मैं कह रहा था कि ये जिस सेक्शन 16 की बात कर रहे हैं, उस सेक्शन 16 में भी पहले ही क्लाउज में बहुत क्लियर लिखा है कि जो पूजा अगर किसी श्राइन में जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है, वहाँ अगर पूजा कंटिन्यूड है और वो चल रही है, तो उसके फर्दर किसी उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, उसको सैंक्टिटी को मेंटेन रखेंगे। 56 मस्जिदें आर्काइव्स के अंडर में कवर्ड होती हैं पूरे मुल्क में, सिर्फ 12 में नमाज की इजाज़त है, बाकी किसी में नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे मंदिर भी प्रोटेक्टेड है, कुछ में पूजा की इजाज़त मंदिरों में भी है, कुछ में नहीं है। तो ये आर्काइव्स का मामला है, जो रिलीजियस प्रैक्टिस। कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। और इसी पर चर्चा करने के लिए आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एमपीसीआई के अध्यक्ष डॉक्टर तस्लीम रहमानी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। जय भगवान गोयल हैं, अध्यक्ष हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के, वो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। और आप देख सकते हैं स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त हाफिज गुलाम सरवर, मुस्लिम स्कॉलर, वो जोड़ रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का।